भाभी, गर्मा गर्म पकोड़े और चाय पीने का मन हो रहा है क्या? सोरा ने अपनी भाभी काजल से पूछा। पकोड़े चाय का नाम सुनते ही काजल के मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर भी मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, दीदी, दो चार पकोड़े तो खा ही लूंगी। आपको तो पता है ना मेरी हालत। अरे नहीं भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आपकी बीमारी का ऐसा इलाज है, बस एक खुराक लेंगी तो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा दीदी, रामबाण है क्या? अरे नहीं भाभी, रामबाण नहीं, रामबाण से भी बहुत अच्छा है। रुको देती हूँ मैं आपको, कहते हुए सोरा ने फोन उठाया और वीडियो खोलकर काजल के सामने रख दी। जैसे जैसे वीडियो चलता गया, काजल की आंखें हैरानी से खुलती चली गई। चेहरा सफेद पड़ गया, चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। डरते हुए धीरे से नजर उठाकर देखा तो अपने एक साइड अपनी ननद सोरा को और दूसरे साइड सास ललिता जी को खड़े देख काजल झटके से ही पलंग के नीचे उतर गई। वीडियो देख काजल की हालत खराब थी। उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वह घबराई हुई है। काजल को डरा हुआ देख मुस्कुरा पड़ी सबरा। क्यों भाभी, खत्म हो गई ना बीमारी? बोला था ना मैंने, बस 1 सेकंड लगेगा। अब बताओ, खाने हैं पकोड़े और चाय? बेचारी काजल किस मुंह से बोले कि सास और ननद उसके लिए पकोड़े चाय बनाकर लाए, क्योंकि अब तो उसकी सारी चोरी पकड़ी गई थी। सर्दियों में सोरा पूरे 1 साल में बस एक हफ्ते के लिए मायके आती थी। गर्मी की छुट्टियों में वह नहीं आती, क्योंकि उसकी ननद भी मायके आती है। कहीं कहने ना लगे कि भाभी मुझे देखकर भाग जाती हैं, इसलिए वह ठंडी की छुट्टियों में ही मायके आती थी। और इसी एक हफ्ते में ही काजल सोरा से चिढ़ जाती थी कि एक तो इतनी भयंकर ठंडी, ऊपर से आकर महारानी बैठ गई, अब उनकी सेवा में मेरी हालत खराब होगी। जबकि बेचारी सोरा ऐसी थी भी नहीं, ना ही उसकी कोई फरमाइश होती थी और ना ही ललिता जी की। काजल अपने मन से जो बनाकर दे देती, दोनों माँ बेटी आराम से खा लेती। लेकिन फिर भी काजल को सोरा का आना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अब ठंडी में ना आए, गर्मी में ना आए, तो फिर कब आए? गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंडी में ठंड लगेगी, और मौसम ठीक भी हो तो भी उसे सास ननद के नाम से चिढ़ होती थी। जरूरी तो नहीं होता कि सबकी सास ननद खराब ही होती हैं। कभी कभी बहू भी तो ऐसी मिल जाती हैं, जैसे काजल थी। वह खुद तो साल में कम से कम 2 महीने मायके जाकर रहती थी, लेकिन ननद अगर साल में एक हफ्ते के लिए भी आ जाए तो उसके लिए कलेश हो जाता था, क्योंकि उसके कोई ना कोई नौटंकी शुरू हो जाती थी। बस इस बार भी सोरा को देखते ही जाने काजल के दिमाग में क्या आया। चाय पानी कर आने के बाद, शाम का खाना खिलाने के बाद, काजल रात को अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। काजल के पति अभिषेक बाहर रहकर नौकरी करते थे, ससुर थे नहीं। काजल के रोने चिल्लाने से ललिता जी और सौरभ भागकर उसके कमरे में आई। काजल अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। काजल को देख दोनों ही माँ बेटी परेशान हो गई। ललिता जी भागते हुए किचन में गई, जबकि उनके पाँव में दर्द रहता था। फिर भी गर्म पानी करके पेट दर्द के लिए जो भी देसी नुस्खा होता है, वह सब काजल को दिया। सोरा ने दर्द की दवाई भी दी। करीब 1 घंटे की नौटंकी के बाद जाकर काजल सो गई, मन ही मन खुश होते हुए कि अब सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह काजल 8 बजे तक आराम से सोई रही। बीच में एक बार ललिता जी और सोरा उसे देखने भी आई। सोरा ने पूछा, भाभी, थोड़ा आराम है क्या? जितना बढ़िया हो सका, काजल ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं दीदी, बिल्कुल आराम नहीं है। अभी फिर से दवाई खाई, दर्द बहुत ऐड कर हो रहा है। सोरा किचन में गई। बेचारी एक हफ्ते के लिए ही आई थी, लेकिन किचन ने उसका पीछा या नहीं छूटने वाला था। ललिता जी सब्जियां काटने बैठ गई। सोरा ने चाय बनाकर माँ को दी और खुद पीने बैठी तो काजल के पास जाकर बोली, भाभी, आपको चाय दे दूं क्या? ऐसा ना हो कि नुकसान कर दे। सुबह से चाय तो काजल ने पी ही नहीं थी। चाय की लत तो उसे भी थी, लेकिन कैसे खुलकर बोले? कोई और बीमारी का बहाना बनाती तो बोल भी सकती थी। गलती से पेट दर्द का बहाना बना लिया था। फिर भी बड़ा ही आराम से धीरे से बोली, दीदी, थोड़ी सी दे दीजिए, अगर पी पाई तो पी लूंगी। सौरा उसे चाय देकर चली गई। सौरा के जाते ही काजल तुरंत बेड से उठी
और धीरे से दरवाजे के पास जाकर झाँक कर बाहर देखती है तो माँ बेटी दोनों बैठी चाय पी रही थी। उसने तुरंत अपनी अलमारी खोली, उसमें से बिस्किट नमकीन निकालकर एक पैकेट बिस्किट और एक कटोरी नमकीन खाकर चाय पीकर अब बिस्किट फिट थी। फिर जाकर वापस सो गई आराम से। बस यही मजा तो उसे चाहिए था। उधर सौरा और ललिता जी खाना बनाती, इधर काजल बीमारी के बहाने रजाई में मोबाइल देखती। सौरा जो खाना बना रही थी उसकी खुशबू से काजल की भूख और बढ़ रही थी। कहते हैं ऐसे में भूख भी बहुत लगती है। वही हाल काजल का था। सौरा खाना अच्छा बनाती थी, इसमें कोई शक नहीं था। अब काजल बस इसी इंतजार में थी कि कब खाना उसके आगे आएगा। लेकिन जैसे ही खाने का समय हुआ तो सौरा उसके आगे मूंग दाल की खिचड़ी रखकर चली गई, क्योंकि काजल के पेट में दर्द था। खिचड़ी देखते ही काजल की सारी भूख मर गई। दीदी, खिचड़ी? हाँ भाभी, आपके लिए बनाई है। मैंने अपने लिए तो छोले चावल बनाए हैं। आपको छोले चावल दूंगी तो दर्द और बढ़ जाएगा, इसलिए आपके लिए खिचड़ी बनाई। छोले चावल के नाम से तो काजल बेचैन हो गई। उसे छोले चावल खाने ही खाने थे। किचन में छोले चावल रखे थे और उसके आगे खिचड़ी परोस दी गई। यह कैसे बर्दाश्त होता। बड़े अनमने मन से 2 चम्मच खिचड़ी खाई, यह कहते हुए कि पेट दर्द की वजह से खा नहीं पा रही हूँ। जानबूझकर खिचड़ी नहीं खाई ताकि छोले चावल की जगह पेट भरे ही ना। काजल तक ताक लगाए बैठी रही। उधर खाना खाने के बाद सौरा ने सफाई की, किचन साफ किया, कपड़े छत पर डाले और माँ के साथ धूप में बैठ गई। जाते हुए काजल ने कहा, भाभी कुछ चाहिए तो फोन करना। जैसे ही दोनों बाहर धूप में गई, काजल मौका मिलते ही किचन में गई और तुरंत अपने लिए प्लेट में छोले चावल निकालकर जल्दी जल्दी खाए और प्लेट साफ रख दी ताकि कोई देख ना पाए। फिर जाकर सो गई। अब जाकर उसे नींद आई। 1 घंटे बाद जब माँ बेटी अंदर आई तो सबको चाय की लत लगी। काजल ने भी चाय पी। शाम के खाने की बारी आई तो ललिता जी ने कहा, सोरा बेटा, जब से आई है काम ही कर रही है। आज बस थोड़ा दाल चावल बना दे, ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे टाइम पर आई हो कि भाभी बीमार पड़ गई, अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए तो चावल बचे हैं, तुम्हारे लिए रोटी बना दूंगी। छोले भी रखे हैं, फ्राई कर दूंगी। और भाभी के लिए खिचड़ी। कहते हुए सोरा जब किचन में पहुंची तो छोले 2 कटोरी की जगह एक ही मिले और चावल गायब थे। सौरा को अजीब लगा, आखिर ऐसा कैसे। उसने खुद 2 कटोरी चावल बचा कर रखे थे। माँ से पूछा, माँ आपने और छोले लिए थे क्या? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं कोई बच्ची हूँ जो बार बार खाऊं। माँ की बात सुन सौरा सोचने लगी, तो फिर छोले चावल कहाँ गए। सौरा को काजल पर शक हुआ, क्योंकि उसने खिचड़ी नहीं खाई थी और जैसा उसका पेट दर्द रात को था, आज मुंह से एक कराह भी नहीं निकली। आराम से सो रही थी। जिसके पेट में दर्द हो वो ऐसे कैसे सो सकता है। दाल में कुछ काला था। अगले दिन सुबह सोरा ने फिर उसके लिए खिचड़ी और अपने लिए राजमा चावल बनाए। काम निपटाकर माँ के साथ धूप में बैठ गई। 1 घंटे बाद जब वह चाय बनाने आई तो राजमा चावल गायब थे। उसने तुरंत मोबाइल निकाला जो साइलेंट पर किचन में छुपा कर रखा था। वीडियो देखा तो काजल हंसते मुस्कुराते किचन में आई। चावल राजमा निकालकर खड़े खड़े हाथों से खाए, प्लेट धोकर रख दी। खाते हुए डर से बाहर भी झांका। सब रिकॉर्ड था। रिकॉर्डिंग देखते ही सोरा मुस्कुरा पड़ी। चाय छोड़ते हुए काजल के पास गई और बोली, भाभी, चाय पकोड़े खाओगी क्या? काजल मासूम बनते हुए बोली, दीदी, 1-2 पकोड़े खा लूंगी, ज्यादा हिम्मत नहीं। सोरा ने कहा, भाभी, आपको अभी भी आराम नहीं? नहीं दीदी, बहुत तकलीफ है। अच्छा भाभी, आपकी बीमारी बहुत गंभीर है, मेरे पास एक दवा है, खाते ही ठीक हो जाओगी। सच दीदी? रामबाण है क्या? नहीं भाभी, उससे भी अच्छा। कहते हुए सोहरा ने मोबाइल काजल के सामने रख दिया। वीडियो देखते ही काजल का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी ललिता जी भी आकर गुस्से में खड़ी हो गई। काजल की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। वह तुरंत पलंग से उतर गई। क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। सोरा शांत थी, लेकिन ललिता जी बहुत गुस्से में थी। उनके कुछ बोलने से पहले ही काजल हाथ जोड़कर बोली, माँ जी प्लीज माफ कर दो। सच में मुझे कोई बीमारी नहीं थी, ठंड देखकर डर गई थी।
काम के डर से बहाना किया था। अब कभी गलती नहीं करूंगी। अभी सारे काम करती हूँ। अभी अच्छी चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। कहते ही काजल किचन भाग गई। पलक झपकते ही जो रजाई में दबी थी वो किचन में काम करती दिखी। सौरा को उसकी हालत देखकर हंसी आ गई। ललिता जी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। जैसे ही वह काजल को कुछ कहने लगी, सौरा ने रोक दिया। माँ, जाने दो। एक ही दिन में जब किसी का झूठ पकड़ लिया जाए तो वो खुद ही मर जाता है। आपने कुछ कहकर भी बहुत कुछ कह दिया है। अब उनकी हिम्मत नहीं होगी कि सामने आए। आगे कोई नखरा करेंगी तो 100 बार सोचेंगी। ललिता जी को बेटी की बात सही लगी, इसलिए चुप रही। उधर काजल अपनी चोरी पकड़े जाने पर अंदर ही अंदर इतनी शर्मिंदा थी कि सास ननद के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब घर के किसी काम में उसे ठंड नहीं लग रही थी। बिना कहे सारे काम करती, बिना कहे पकवान बनाती। वह खुद ही काफी शर्मिंदा थी क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।